भारत देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला कानून बन चुका है। सुनने में लगता है कि अब राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन जरा रुकिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। एक तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि हमने महिलाओं को उनका हक दिया है, इतिहास रच दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है, लागू तो किया नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की कहानी में सच्चाई कम और राजनीति ज्यादा दिखेगी। सोचिए, अगर सच में नियत साफ होती तो क्या 543 सीटों में 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल दिया जा सकता था। संविधान इसकी इजाजत देता है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन असली दिक्कत यहाँ आती है कि जैसे ही 33% सीटें आरक्षित होंगी तो करीब 180 सीटें ऐसी होंगी जहां मौजूदा नेताओं की टिकट कट जाएगी। यानी सालों से जमे हुए नेताओं को बाहर होना पड़ेगा और यहीं से शुरू होता है असली डर। तो समाधान क्या निकाला गया? सीट बढ़ा दो, पहले डिलिमिटेशन करो, सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दो, फिर उनमें से महिलाओं को 33% आरक्षण दे दो। वाह, ना किसी की कुर्सी जाएगी, ना कोई नाराज होगा और ऊपर से महिला सशक्तिकरण का क्रेडिट भी मिल जाएगा। लेकिन भाई, इसका दूसरा पहलू कौन देखेगा? जितनी सीटें बढ़ेंगी उतने नए सांसद आएंगे। हर सांसद की सैलरी, बंगला, सुरक्षा, स्टाफ, गाड़ी, यात्रा खर्च, सब कुछ करोड़ों में जाता है। और ये पैसा कहां से आएगा? सीधा जवाब, जनता की जेब से। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि महिलाओं को हक देना है और दूसरी तरफ सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें नेताओं की कुर्सी भी सुरक्षित रहे और खर्च का बोझ भी आम जनता उठाए। और विपक्ष को देख लो, वो आज सवाल उठा रहा है कि सरकार देरी क्यों कर रही है। लेकिन यही विपक्ष जब सालों तक सत्ता में रहा तब ये बिल क्यों नहीं पास हुआ? तब महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? यानी यहाँ खेल भी साफ है, सत्ता में रहो तो चुप रहो, सत्ता में रहो तो मुद्दा दबाओ और विपक्ष में जाओ तो उसी मुद्दे पर सरकार को घेरो। तो असली सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, असली सवाल ये है, क्या सच में महिलाओं को बराबरी का हक देना है या सिर्फ उन्हें एक राजनीतिक टूल बनाकर इस्तेमाल करना है? आज देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% के आसपास है और हम 33% को लागू करने के लिए सालों का इंतजार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फैसला हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के हिसाब से लिया जा रहा है और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों में रहेगा, जमीनी स्तर पर नहीं।